मनमानी पहुंच गई है ऐसे कि वधु की ने आस्तीन हिया है, टोपी हिया पड़ी है, बटन खुला है, पानी टपका तो पहुंचे। अल्लाह अकबर, लागत है हर भरे के नमाज पढ़े नहीं। अल्लाह कहता है बन संवर जाओ, और मजनू बन के नमाज पढ़ रहे हैं और ऐसे हाथ बांधेंगे। और कुछ तो ऐसे हैं कि सऊदिया की एक चक्कर लगाई है, जो सऊदिया से वापस आई है बस नंगे सा, और जो ये मस्जिद में कहीं अल्लाह अकबर हिया नियत बंदी है हिया, ताकि लोग पूछें काहे हो, तब बताओ कि सऊदिया में ऐसे हो। अरे सऊदिया वालों की करोगे कि नबी की करोगे? 17 हदीसों से हजरत अली रावी हैं, 17 हदीसों से इमाम आदम ने साबित किया है कि काबा के हरम में बैठकर हदीस लिखने लगे। दिन में सूरज के उजाले में लिखते, रात में चांद के उजाले में लिखा करते थे। आज वो किताब हमें तुम में पढ़ाई जाती है। पता चला कि माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। इसलिए लोगों अपने माँ बाप को खुश करो, माँ बाप पर रहम करो, तुम्हारे रहम के सबसे ज्यादा ये मुस्तहिक है। इसीलिए एक हदीस पाक में है, अन हकीम इब्ने मुआवियत अल-कुशैरी काला सालना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हकीम बिन मुआविया कुशैरी कहते हैं कि हम लोगों ने हुजूर से सवाल किया, मन अहक्कु बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? मैं एहसान सबसे ज्यादा किस पे करूं? तो हुजूर ने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? फकाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। चौथी मर्तबा फिर पूछा कि अल्लाह के रसूल फिर कौन? तो सरकार ने फरमाया अबू का, तेरा बाप है। फिर वो चुप हो गए। पता चला कि अल्लाह दे तो हम सबसे ज्यादा अपनी माँ पे खर्च करें, अपने बाप पे खर्च करें। इसलिए रहम करो, रहम के मुस्तहिक आपके माँ बाप हैं, आपका भाई है। देखिए बारिश हो रही है, भी हल्की हल्की है, जब तक तेज ना हो तब तक के दो एक बातें और हो जाए। ये भी मकबूलियत की निशानी है कि जब कोई तकरीब हो और उस तकरीब में बारिश की छींटें आने लगी, तो बताया गया कि ये उस महफिल की कबूलियत की निशानी है। बड़े खुशनसीब हैं वाली के लोग जिन्होंने इतना अच्छा जलसा किया। तो एहसान करो माँ बाप पर, अपने भाई पर एहसान करो। आज लोग भाई भाई का दुश्मन, और फिर चाहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद करे। अल्लाह मदद किसकी करेगा? हदीस पाक में हुजूर फरमाते वल्लाहु फी यौनिल अब्दी, अल्लाह उस बंदे की मदद में रहता है, मा कानल अब्दु फी यौनि अखी, जो भाई अपनी मदद के, जो इंसान अपने भाई की मदद में रहता है। जब इंसान अपने भाई की मदद करता है तो अल्लाह ताला उस इंसान की मदद फरमाता है। इसलिए हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करो। आपसे गुजारिश ये है कि मोहब्बत रसूल की सबसे बड़ी निशानी नमाजों की पाबंदी है। अगर हम नमाज छोड़ रहे हैं तो कतान हम मोहब्बत रसूल करने वाले नहीं। नमाज कैसी इबादत है, आप इससे अंदाजा लगाओ कि सहाबा नमाज को कितनी अहमियत देते थे। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत खुबैब है, खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने फांसी दिया, और फांसी देते वक्त पूछा था खुबैब आखिरी वक्त है, कोई तमन्ना तुम्हारी? तब खुबैब ने कहा था हाँ एक तमन्ना है, आखिरी टाइम वाली वाले हुए थे तो कहते हाँ एक तमन्ना है, मेहरवक बलाए तो देख ली, ठंडा लाया और पी ली, इतनी आखिरी टाइम है। लेकिन सहाबी रसूल ने क्या कहा था, जब पूछा आखिरी वक्त कोई तमन्ना, तो कहा था हाँ मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दे। तो कहा ठीक है पढ़ लो।
पढ़ा जल्दी जल्दी, फिर फांसी के फंदे पे पहुंच गए। लोगों ने कहा खुबैब, जिंदगी की आखिरी नमाज थी, तुमको सुकून से पढ़ना चाहिए, इतनी जल्दी पढ़े? कहा दिल तो चाहता था खूब लंबी नमाज पढ़ूं, लेकिन ये डर था कि तुम लोग कहीं ये ना सोचो कि मौत के डर से नमाज में देरी कर रहा है, इसलिए हम मौत को गले से लगाने वाले हैं। हजरत खुबैब से कहा तुम इस्लाम नहीं छोड़ोगे? कहा ना। तो हजरत खुबैब के उंगलियों में कीलें ठोकी गई। जब कीलें ठोकी गई तब हजरत खुबैब ने मदीने मुनव्वरा की तरफ मुंह करके कहा था, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहर गम मुगरकुन खुज़ यदी सही लना अश्कालना। जब मदीने की तरफ मुंह करके कहा था तब लोगों ने हजरत खुबैब के चेहरे को मोड़ दिया था पकड़ के मदीने से। तो उस वक्त उन्होंने कहा था, ऐ लोगों, मेरा चेहरा किसी तरह मोड़ो, लेकिन खुदा की कसम तुम मेरे दिल को मदीने से अलग नहीं कर सकते। ये कहा और शहादत ले ली। पता चला नबी के सहाबी वो थे कि चलते चलते दुनिया से ना नमाज छोड़ी ना नबी का इश्क छोड़ा। ये बहुत बड़ी दौलत है, इसलिए लोगों मरते दम तक नमाज के लिए कभी अपने आप को पीछे न करो। अगर नबी के आशिक हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीजें बहुत पसंद थी। अगर मोहब्बत है तो उन 3 चीजों से हमें मोहब्बत करनी पड़ेगी। नंबर 1 पर दौर फरमाया करते थे, हदीस है मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर कहते थे तीबो, खुशबू लगाना। खुशबू मेरे नबी को बहुत पसंद थी, जबकि नबी का पसीना खुशबू से कई गुना ज्यादा महका करता था। एक मर्तबा हुजूर हजरत अनस के घर चमड़े के बिस्तर पे लेटे थे, पसीना बहा, लुंगी पहने थे, बदन से पसीना बहा। एक सहाबिया औरत उम्मे सुलैम पहुंची और पसीना पोंछ के शीशे में रखने लगी। हुजूर ने फरमाया, उम्मे सुलैम माता फलिया उम्मा सुलैम, उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? कालत न जालो अर्क़ा फी तीबिना, फरमाया आपका पसीना हम ले जाकर अपने खुशबू में मिलाया करती हैं। ये हुजूर के ज़माने की सहाबा की औरतों का इश्क था कि नबी का पसीना खुशबू में लेके गई। नबी का पसीना, मदीने में एक लड़की की शादी हुई, दुल्हन बनी, तो उम्मे सुलैम ने इतर नहीं लगाया बल्कि उस दुल्हन को नबी का पसीना लगाया। तो जब नबी का पसीना लगाया तो लिखा है कि वो दुल्हन जिंदगी भर महकी। कहो सुभान अल्लाह। जिंदगी भर महकी नबी के पसीने की बरकत से। फिर उससे जो लड़के पैदा हुए वो भी महके जिंदगी भर। फिर लड़कों के लड़के पैदा हुए वो भी महके। रवायतों में है कि 7 नस्लों तक नबी के पसीने से उसकी औलादें महकती रही। ये नबी का पसीना। आवाज अम्मा तुम्मा बहुत कहा थे, मनु इंसान हम इंसान, भला ही अपन पसीना कोई के लगाई दे तो चप्पल तो पैबे करिए। नबी का पसीना। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु इसीलिए फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। हजरत अली की आंखें आ गई थी खैबर के टाइम। हुजूर ने फरमाया था ना, कल ऐसे आदमी के हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथों से खैबर फतह होगा। तो मदीने के लोग सब मस्जिद नबवी में सुबह जमा हो गए। सोचिन हो सकता है अल्लाह के रसूल हमें दे दें वो झंडा तो फातिह खैबर हमको होना नसीब हो जाए। भर गई मस्जिद नबवी। सुबह सरकार आए और जब मजमे में देखने लगे तो सब सर उठाए देखे कि हम मुहन। लेकिन हुजूर जिसको देना चाहते वो नजर नहीं आया। तो पूछा सरकार ने, ऐना अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे अली कहाँ हैं? तो लोगों ने बताया हुजूर उनकी आंखें दुखती हैं।
का बुलाओ। हजरत अली आए तो हदीस में फबसका फी नहीं, तो सरकार ने अपना थूक लेके हजरत अली के दोनों आंखों में लगा दिया। फबरिया नहीं, तो अली की दोनों आंखें ठीक हो गई और फिर खैबर फतह किया। ये नबी का थूक था कि दुखती आंखों में लग जाए तो आंख ठीक हो जाए। और जो उन कहा थे हम इंसान हो इंसान, इन्हों के थूक कोनों की आंख में लगाए दे, तो सही भली आंख तो लिबियाई जाइए। हम नबी की बराबरी किसी चीज में नहीं कर सकते। नबी का बाल, हुजूर हज करने गए हज्जतुल वेदा में, और हज करने के बाद कुर्बानी करने के बाद जब सर मुंडाने लगे तो एक नऊ आए। वो नऊ का नाम था मारूर, बड़े खुशनसीब साहब थे। आए, सरकार को बिठाया और सरकार के सर पे पानी डाला और बाल भिगोने लगे। बाल भिगो रहे हैं सरकार के, और मारूर साहबी रो रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मारूर रो रहे हो? कहा आज अपने नसीब पे रो रहा हूँ, अपनी खुशकिस्मती पे रो रहा हूँ। कहा क्या बात? कहा मुझसे बड़ा खुश नसीब कौन होगा कि आज मेरे दोनों हाथों में इमामुल अंबिया का सर मौजूद है, मेरे हाथों में नबी आखिर ज़मा का सर मुबारक मौजूद है, मुझसे बड़ा खुश नसीब कौन होगा। और उसके बाद जब बाल बनाने लगे तो सरकार के हज में सरकार की बीवी हजरत उम्मे सलमा भी थी। आजकल तो मेहरुए मर्द के साथ नहीं जाते, बहुत जब कहीं है तो कहीं है तुम जाओ, तुमका मौलवी मौलाना जन्नत दे दे हैं चले जाओ। मेहरुए नहीं जाते हैं कि माल कम हो जाए। नेपालगंज एक जलसे में गए, भट्ठा वाले थे, तो जलसे में बुलाया, हमारा नंबर 3 बजे आओ। लेटे रहने से 2:30 बज गए तो एक बुढ़िया का देखा, खुदुर खुदुर द्वारा बहार है, अंगना बहार है, सब जन बर्तन खाए गए रहे, गिलास उठा उठाए रखे। तो हम पूछे बूढ़ी माँ आप कहाँ रहती हो? दुनिया मिलास सुना था, तुम गिलास बटोर रहा था, कहाँ रहा? तो कहीं मौलाना भैया जो हज करे बुढ़ू जाते उनके हम बीवी हुई। तो हम कहा तुम हो जाते हो? कहीं ना है मौलाना भैया हम बीमार हैं, चल फिर पैत नहीं है, तो बुढ़ू जाते हम नहीं जाते। हम कहें तौबा तौबा, 3 बजे थे दुनिया की नींद आएगा, तुमका नहीं नींद आई है, तुम खुदुर खुदुर दौरी घूमत हो कि कोने को गिलास गायब ना हो जाए। अब अल्लाह के घर नहीं जा सकती। खुशनसीब है औरत जो अपने शौहर के साथ मक्का मदीना का सफर कर ले। हजरत उम्मे सलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। जब सरकार के बाल मुबारक बनने लगे तो उम्मे सलमा कहते हैं कि हर सहाबी दौड़ दौड़ के सरकार के बाल को अपने हाथ में लेने लगे। नबी के किसी बाल को सहाबा ने जमीन पे नहीं गिरने दिया। अब मैं सलमा कहते मैं भी दौड़ी, कुछ बाल हुजूर के मेरे भी हाथ में आ गए। अब मैं सलमा कहते हैं कि उन बालों को मैं मदीना लेकर आई, फिर मदीने में एक शीशी के अंदर उन बालों को रख के घर में रख दिया। फिर जब मदीने में कोई बीमार होता तो पानी में वो शीशी डिबो देती, फिर वो पानी में बीमार को पिला देती, तो अल्लाह ताला नबी के मुँह मुबारक की बरकत से बीमार को शिफा अता फरमा देता। ये नबी का बाले मुबारक है। हम नबी की बराबरी कहाँ कर सकते? अल्लाह ने उनका मर्तबा बहुत बुलंद फरमाया था। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अर्श के अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। और जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अल्लाह वालों से जो चीज लग जाती वो शिफा का जरिया बन जाती। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान के सिलसिले में जियल गए थे। कुरान को लोग कह रहे थे कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, जैसे हम मखलूक हैं। 50 साल 60 साल पहले नहीं थे, अब है कुछ दिन के बाद मर जाएंगे, खत्म। ऐसे कुरान को लोग मखलूक कहने लगे थे कि कुरान भी खत्म हो जाएगा। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था नहीं, कुरान कलाम नफ्सी अल्लाह की सिफत है, ना अल्लाह फना होगा ना कलाम फना होगा। तो इमाम अहमद बिन हम्बल को जेल डाला गया था।
और जब जेल में गए तो उनके दोनों हाथ को बांध के टांगा गया था। फिर कोड़े पड़े थे कि कहो कि कुरान मखलूक है, तो इमाम अहमद बिन हंबल कहते थे नहीं, कुरान मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह की सिफत है। तो पहला कोड़ा पड़ा था तो कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कोड़ा पड़ा था तो कहा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तीसरा कोड़ा पड़ा तो कहते हैं या अल्लाह कुरान की मोहब्बत में कोड़े पड़ रहे हैं, इलाही सब्र अता फरमा। और उसके बाद कोड़े पड़ते रहे, यहाँ तक कि इमाम अहमद बिन हंबल के दोनों हाथ तो ऊपर बंधे थे, लुंगी कोड़ों के मार की वजह से खुलने लगी तो हाथ तो ऊपर बंधे थे, लेकिन दो गैबी हाथ निकले और दोनों गैबी हाथों ने आकर इमाम अहमद बिन हंबल की लुंगी को रोक दिया। जेल वालों ने जब इमाम अहमद बिन हंबल की करामत देखी तो सब ने तौबा किया और इमाम अहमद बिन हंबल से माफी मांगी और सब ने कहा हम सब का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह की सिफत है, ना अल्लाह फना होगा ना कुरान फना होगा। तो जिस कुर्ते को पहनकर कोड़े खाए थे वो कुर्ता कितना बाबरकत हो गया था। रवायतों में लिखा है कि हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बीमार हुए, बहुत बड़े इमाम है इमाम शाफी। जब बीमार हुए, 4 इमामों में एक इमाम है इमाम शाफी, आज भी दुनिया में मानने वाले उनके बहुत है। केरला में देखो कितनी मस्जिद है इमाम शाफी की, मानने वालों की। इमाम शाफी बीमार हुए, बहुत इलाज हुआ, नहीं ठीक हुए। तब इमाम शाफी ने कहा था लोगों, जिस कुर्ते को पहनकर इमाम अहमद बिन हंबल कोड़े की मार खाए थे वो कुर्ता लाया जाए, उस कुर्ते को धुल करके पानी निचोड़ कर वो पानी मुझे पिलाया जाए, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला उससे मुझे शिफा अता फरमाएगा। तो इमाम अहमद बिन हंबल का कुर्ता लाया गया, धुल के वो पानी पिलाया गया तो इमाम शाफी को अल्लाह ने सेहत अता फरमा। पता चला कि अल्लाह वालों से जो चीज मंसूब हो जाती है अल्लाह ताला उसमें शिफा अता फरमा देता। बहरहाल बात बहुत दूर चली गई। तो हुजूर का पसीना महकता था, फिर भी हुजूर को खुशबू पसंद, और आज हम में तुम में पसीना बदबू करता है फिर भी खुशबू नहीं लगाते। खुशबू छोड़ दो, नहाते नहीं, ऐसे ही से मनहूस पड़े, ऐसे चले जाइए मस्जिद में, यहाँ कपड़ा गंदा है पसीना से मस्जिद में पहुंचे, जिकेदारे खड़े हो जाए ऐसे ऐसे करते कि पसीना लागना। अरे मस्जिद में जाओ तो साफ सुथरा होके जाओ, बन संवर के जाओ। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, है मेरे बंदो तुम मस्जिद में जाओ तो जीनत कर लिया करो, बनाओ संवार कर लिया करो, इसलिए कि तुम मस्जिद में अपने खुदा से मिलने जा रहे हो।